हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज लाभ हानि का अगला टाइप हम लोग शामिल हुए हैं लेकर के टाइप 10। ठीक है, 9 टाइप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। आई होप अगर आप लोग रेगुलर लगे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं मैथ की, तो आप लोगों ने 9 टाइप कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको पहले देख लीजिए। तो उनको अगर देख लेंगे तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। कहते नहीं, किसी भी चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में अगर हम लोग तैयारी करें तो तब ही पीक पॉइंट तक जा सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आकर के इस वीडियो को देखिएगा, अगर पहली बार इसी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो ठीक है। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, अर्थात खरीद करके लाया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ रुपए में खरीद के लाया होगा। उसके बाद क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद बोला यदि, कह रहा है कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, अर्थात जितने में भी पहले खरीदा था उससे 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, अर्थात इतने 10% अधिक पे खरीद के लाता और 25% लाभ पर बेचता, तो उन दोनों में कंडीशन जो बता रहा है कि 14 रुपये अधिक मिलते उसको। 14 रुपये अधिक मिलते तो कह रहा है सामान का क्रय मूल्य एक्चुअल में था कितना। तो अर्थात कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। ये चीज़ें मैंने परसेंटेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका लाभ हानि है और परसेंटेज आप देख लोगे तो परसेंटेज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है कैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये मार्कर है आपका, ठीक है, ये मार्कर है। ये आप, अगर मैं दोनों मार्कर की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा ये कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 100% है। अगर मैं आपसे बता दूं कि भैया ये मार्कर जो था ये था आपका 50%, इसको मैंने हटा दिया, तो अब मैं कहूंगा आपसे ये कितना परसेंट है, तो आप कहोगे भैया 50% बचा। लेकिन अदर किसी व्यक्ति से पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा, भैया ये तो 100% है, क्योंकि ये एक मार्कर है आपका 100% है। अरे बात समझ में? अब मैं आपसे बोलूंगा भैया ये जो कैप है ये आपका 10% है, इसको मैंने हटा दिया। आपसे पूछूंगा ये कितना परसेंट, तो आप बोलोगे 90%। क्लियर हो रहा ना? 90%। अब 90% बोलोगे, किसी अन्य बंदे से पूछूंगा तो फिर ये अपने आप में कितना हो गया, 100%, क्योंकि उसको नहीं पता है कि इसमें कैप लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था। अब मैं उसी बंदे से पूछूंगा भैया ये कितना परसेंट, कहेगा 100%, और मैं कहूंगा ये कैप है 10%। अब बताओ मैंने लगा दिया, इसमें कितना परसेंट हो गया, तो बोलेगा 110% हो गया। क्लियर है ना? तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है। क्लियर? कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो यहां पे बोल रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है, अर्थात वो खरीद करके लाया होगा कि नहीं लाया होगा। ये चीजें समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंट लाभ लेता है, यहाँ पर लाभ लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हालांकि आप इसको लैंग्वेज बेस्ड से भी कर सकते हो, लैंग्वेज से, कि माना पहले क्रय मूल्य यक्स था, ठीक है, उसके बाद उस पर 20% लाभ लेकर के बेच देता है, तो यक्स का 120% लोगे, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज से लगाएं तो थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि मैंने सारा कुछ करके देख लिया है। अरे बात समझ में? तो मैंने जब सारा कुछ करके देख लिया तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप भी करो। बाकी आप अगर मेरे से परसेंटेज और लाभ हानि यहां तक आ चुके हो तो जाहिर सी बात आप बेसिक तरीके से इसको कर लोगे। तो यहां पे क्रय मूल्य क्या मान लूंगा मैं, क्रय मूल्य मानता हूं 100 रुपया, अर्थात 100 रुपए में खरीद के लाया होगा। अब उसके बाद क्या बोलता है, 20% का लाभ, अर्थात 20% के लाभ पर कितने रुपए का बेचेगा। 100 के अकॉर्डिंग हम जितना भी देते हैं परसेंटेज वो उतना ही हो जाता है, अर्थात 120% में बेचेगा, 120% में बेचेगा। क्लियर है ना? तो 100 का 20% निकालोगे तो 100 का 20% लाभ पर निकालोगे तो क्या होगा भैया, 100 गुणे 20% लाभ 120/100, अर्थात 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 120% आएगा। आ रही बात समझ में भैया? ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि
यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, अर्थात पहले 100% में खरीदता था, पहले 100% में खरीदता था, अब 10% अधिक में खरीदेगा तो कितने परसेंट में खरीदेगा, अर्थात 110% में खरीदेगा। 100 के अकॉर्डिंग 10% अधिक करेंगे तो फिर से 110 आ जाएगा आपका, वही बात है। उसके बाद बोल रहा है कि 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, अर्थात अब की बार वो 25% लाभ पर बेच रहा है। तो 110 रुपए में खरीद के लाया था, 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए का बेचेगा, 110 गुणे 25% लाभ, 125/100। क्लियर है। तो यहां से आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25 और 5 दूनी 10। अब यहां पर इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 25 के 25, 25 के 25, 26 27/2%, अर्थात अब की बार विक्रय मूल्य कितना आएगा, 275/2%। अब आप ये बताओ, ये बोला क्या है, कह रहा है कि जब पहले बेचते थे 120%, मतलब पहले 100 जितने में भी खरीद के ला करके 20% लाभ पर बेचते थे, अब 10% अधिक में खरीद के ला रहे हैं और 25% लाभ पर बेच रहे हैं, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, और बोला है 14 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अर्थात इसके कंपैरिजन में इसमें 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं, अर्थात इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 14 के बराबर है। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे बोल देता कि ये 120 रुपए में है और ये आपका 150 रुपए का है, तो दोनों में अंतर आप कितने का कहोगे, 30 रुपए का कहोगे। तो वही चीजें तो हैं, यहाँ पे 120% में बेचा है, यहाँ 275/2% में, अर्थात दोनों का अंतर कितने के बराबर हो जाएगा, 14 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का अंतर हम 14 के बराबर कर देते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा 275/2 माइनस 120। क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 275 माइनस 2 का इधर गुणा करोगे, 12 दूना 24, 240/2, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 40 30 70 5 75, अर्थात 35/2%। आ रही बात समझ में, 35/2% अंतर आया है, और आगे कितना बोला है, 14 रुपए अधिक। रुपयों का अंतर जो परसेंटेज में आया है 35/2%, और है कितना भैया, 14 रुपए अधिक ऐसे संख्या में। तो हम अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 35/2% बराबर कर लेंगे 14 रुपए के। और सामान का क्रय मूल्य कितना था, सामान का क्रय मूल्य पहले हमने 100% माना था, अर्थात 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 100% का मान निकालोगे भैया तो कितना रुपए हो जाएगा, 1% निकाल लो, 1% निकालोगे तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 14, ये पलट के गुणा हो जाएगा 2/35 हो जाएगा। कुछ कट पिट रहा हो तो काट लो, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, अर्थात आ जाएगा 2 दूनी 4/5। अब मुझे 100% का मान बताना है, 100% बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, 4/5, 1% बराबर 4/5 है, तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 5 दूनी 10, 0 20 चौके 80, अर्थात वो जो आपका दुकानदार ने सामान लिया था उसका क्रय मूल्य कितना है भैया, ये क्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है। आ रही बात समझ में, आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। आई होप ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे किया, आप जल्दी करोगे तो सब सारी चीज़ें आराम से, आपको केवल विक्रय मूल्य लिखना है बस। विक्रय मूल्य का अंतर देखो, सीधे अंतर के बराबर करो, 100% का मान निकाल लो, आपका आ गया क्रय मूल्य। दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करो, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद मेरे से देखो, वीडियो पॉज करके आप करना अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो जाहिर सी बात है खरीद के लाया होगा, कितने परसेंट में खरीद के लाया होगा, बोलो 100% में खरीद के लाया होगा, अर्थात क्रय मूल्य। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, राइट। अब क्रय मूल्य आपका कितना है भैया, 100% में खरीद के लाया है तो 100% हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, ठीक है। और उसके बाद इसमें कितना परसेंट का लाभ लिया है, 20% का लाभ लेकर के बेचता है, तो 20% का लाभ लेगा, जाहिर सी बात है, तो कितने परसेंट में बेचेगा, 120% में बेचेगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, अर्थात 100% में ना खरीद करके 120% में खरीदता, अर्थात 20% अधिक में खरीदता है, 120% में खरीदता। अब इसके बाद बोला 120% में खरीदता, और क्या बोला है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और
10% लाभ पर बेचा होता, अर्थात अब की बार वो 10% का लाभ लिया है, तो 10% का लाभ लेगा तो कितने परसेंट बेचेगा, 110% में। लेकिन क्रय मूल्य हमारा 120 है, तो यहाँ 120 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे 120 गुणे 110 बटा 100। डबल जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 12 एकम 12, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 12 एक के 12 और 12 एक 13, ठीक है। 11 और 12 का गुणा करोगे तो आएगा आपका 132%। अर्थात चीज़ें फिर समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आपका लंबा इसलिए हुआ था क्योंकि ये भिन्न में आ गया था, और अगर भिन्न में नहीं आएगा तो देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन। तो आपका 120% पहले विक्रय मूल्य था, बाद में विक्रय मूल्य है 132%। अर्थात इन दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो कितना है भैया, 20 10 30 2 32, 12% का अंतर है। और यहाँ पे रुपए में कितने का अंतर है, 120 रुपए अधिक मिलते हैं। परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है, तो 12% अधिक मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 12% बराबर 120 रुपया के। और क्रय मूल्य कितना माना था मैंने, 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे। 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120 बटा 12 गुणा 100, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 10 का 100 में गुणा करेंगे, अर्थात 100% बराबर आ जाएगा आपका 1000 रुपया। 1000 क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है, राइट, उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आसानी से, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, कोई भी अंतर नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है मैं उसको करवा दूंगा, क्लियर है ना। मैं देख लेता हूं पहले ही, अगर इसी तरह के हैं तो अभ्यास अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। अभी हम लोग केवल टाइप क्लियर कर रहे हैं। जो भी अलग अलग प्रकार के टाइप मिलते हैं उनके 2 क्वेश्चन करवा करके आपको अच्छे से समझा देता हूं, और उसी तरह के जितने क्वेश्चन मिले आप उनको करिए, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी और करवा रहा हूं अगला टाइप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है, ये आपका टाइप वही है, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। हालांकि आप कर सकते थे, बट मैंने सोचा आज यही टाइप करवा देता हूँ पूरे प्रकार से। एक कम वाला है, एक ज़्यादा वाला है। उसमें क्या होता था कि पहले खरीद के लाता था, उससे कुछ बढ़ा करके दोबारा उसका क्रय मूल्य होता था। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले तो भैया जितने में लाया है उसमें बेच रहा है, उसके बाद यदि वह 10% कम में खरीदता, दोबारा क्रय मूल्य इसमें कम हो रहा है, बस, और कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य। और सेकेंड टाइप पे क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है, ठीक है। और थर्ड टाइप इज विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। चलो, तो क्रय मूल्य हम क्या मानेंगे, 100%, क्योंकि बोला राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो खरीद के लाया होगा तभी ना बेचेगा। तो 100% में वो खरीद करके लाया था, 100% में 20% और आगे लाभ, यदि वह 10% कम में खरीदता, ये आपका यहाँ पर 10% लाभ पर, ये तो हमने माना है अपने आप से कि 100% उसका क्रय मूल्य है। तो कह रहा 10% लाभ पर बेचता, अर्थात लाभ कितना है, 10% लाभ है। 10% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 110% होगा, राइट। अब आगे बोला है यदि वह 10% कम में खरीदता, अर्थात अब कितने में खरीद रहा है, वो 90% में खरीद रहा है। 100% में ना खरीद करके वो अब कितने परसेंट में खरीद रहा है, 90% में खरीद रहा है। और आगे बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचता, अर्थात 10% कम में खरीदता, और लाभ कितना ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, 90 गुणे, अब 25% का लाभ है ना, प्लस है ना, तो 125 बटा 100 हो जाएगा। 125 बटा 100 हो गया आपका। 0 से 0 कट कैंसिल हो गया आपका, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, अर्थात ये हो जाएगा आपका 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225 बटा 2%, ठीक है। बिंद में चला गया, कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका, ये पहले 110% विक्रय मूल्य था, अब 225 बटा 2% विक्रय मूल्य है। तो और ये प्रक्रिया करने पे क्या हो रहा है, बेचा होता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते, 15 रुपए अधिक मिलते, अर्थात इन्हीं दोनों का अंतर मुझे 15% के बराबर करना है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेता हूं, तो कितना हो जाएगा भैया, ये बताओ, ये आपका अगर इसको करोगे तो ये कितना होएगा, 2 इक्का 2, 2 इक्का 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका अंतर निकाल लो। 110% माइनस आपका हो गया 225 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूना 22 माइनस 225 बटा 2, ठीक है।
और नेक्स्ट आपका होगा आपका 225 घटाओगे तो होगा 5/2 अर्थात होएगा 2.5 2.5%। चाहो तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ठीक है। तो आपका 112.5 आ जाता, 110 तो यही था, इससे कितना बढ़ जाता 2.5। अरे बात समझ में, अगर चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10 अर्थात 112.5। ये है 110, 112.5 कितना अधिक हुआ 2.5% अर्थात 2.5% आपका परसेंटेज में अधिक हुआ है। और संख्या में यहाँ बोला है, रुपए में बोला है 15 रुपए अर्थात 15 रुपए के बराबर कर देंगे। और पहले क्रय मूल्य पूछा है कि सामान का क्रय मूल्य बताइए, तो सामान का क्रय मूल्य कितना परसेंट है 100%। यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे, 100% बराबर हो जाएगा आपका 15 है ना, 15/2.5 पहले 1% का मान निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तब आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 100% आपका, ठीक है। ये आप हटाएंगे यहाँ से, एक जीरो आपका लग जाएगा, 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौके 100 आगे जीरो आ जाएगा। 15 × 40 आप करोगे, 15 × 40 तो कितना आएगा 15 चौको 60 आगे जीरो लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, रुपए क्रय मूल्य, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आराम से आप स्पीड दोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी अपना सामान कितने % लाभ पर बेचता है, तो जाहिर सी बात है खरीद के लाया होगा 100% में, ठीक है, खरीद के लाया होगा 100% में। अब ये बताओ इतनी बार आप किए हो, केवल चौथी बार कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि क्रय मूल्य और ये लाभ और विक्रय मूल्य क्या मुझे लिखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ें लिखने का क्या फ़ायदा है जब मेरे दिमाग में है वही चीज़ें है। आ रही बात समझ में ना? तो अगर सीरीज से जैसे औसत वाला कर रहे थे तो वैसे ही आपका ये भी है, हमारे दिमाग में एक सीरीज बन जाएगी, भैया पहले क्रय मूल्य फिर लाभ फिर विक्रय मूल्य। तो आपका 100% में हम खरीद करके लाए वस्तु को 100% में, और कितने % में 30% का लाभ लिया प्लस का 30% में लाभ लिया, तो ये 130% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा भैया, आगे बोला यदि वह 20% कम में खरीदता, तो 100% में ना खरीद करके कितना % में खरीदता 90% में। अब यहाँ 20% कम में खरीदता भैया, 20% 90% नहीं होगा, 20% घटाओगे तो कितना हो जाएगा 80% होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने % की भी कमी कर सकता है, 20% कमी, 30% 40% कम में खरीदता। और आगे कितने में बेचता है 40% लाभ पर बेचता, अर्थात 20% कम में खरीदा और लाभ लिया 40% का, तो अर्थात आपका यहाँ पे 40% का लाभ लेगा, तो 140% में बेचेगा, तो अर्थात ये आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ आसान हो जाएगा। खा लो, इसे बना ली, 3 भूख ही करना है। अस्सी गुणे 40% का लाभ होगा तो 140/100, क्योंकि इसमें 0 0 आपके कैंसिल हो जाने हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 14 112% में बेचेगा, पहले बेच रहा था 130% में, बेचेगा 112% में, जाहिर सी बात है परसेंटेज में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी हम लोगों को। तो 130% में 112% आप घटाओगे तो कितना बचेगा भैया 12 8 20 18%। तो अर्थात आप चाहो ऐसे कर लो, चाहो तो घटा लो, वो आपकी मर्जी है। 130% माइनस 112% बराबर आपका हो जाएगा ये 18%, ठीक है। और 18% परसेंटेज में अंतर आया है, और आगे आपको रुपया में अंतर दिया हुआ है, 144 रुपए कम मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 18% बराबर 144, 18% बराबर 144, ठीक है। तो यहाँ से 100% का मान निकालना है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, सामान का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना है 100% है, 100% का मान निकाल लो। तो 100% का मान निकालेंगे, यहाँ पर 100% बराबर हो जाएगा 144/18 और गुणा 100, ठीक है। 18 से काट देंगे, 18 × 144, 8 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 800 रुपये, अर्थात ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ी सी लाइट चली गई है, प्रॉब्लम है, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, आई होप ये आपका पूरा टाइप मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये वाला करवाने वाले नहीं थे, लेकिन सोचा चलो एक ही एक टाइप करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा,
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।